22 जनवरी 2024 को होने वाले कार्यक्रम से सुनील लहरी को बाहर रखने के बारे में भी एक्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि आयोजकों को शायद नहीं लगा होगा कि उनका लक्ष्मण का किरदार इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें आमंत्रित किया जाए, या शायद वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते। सुनील इस बात से भी हैरान है कि शो रामायण के क्रू में से किसी को सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। इस बारे में खुद एक्टर ने बताया है। कहा कि शायद आयोजकों को लक्ष्मण का किरदार जरूरी नहीं लगा, क्योंकि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को निमंत्रण दिया गया है। रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को खास तौर पर बुलाया गया है। ऐसे में सुनील लहरी को धक्का लगा कि आखिर उन्हें इनविटेशन क्यों नहीं आया। प्रभु रतन में दिए एक इंटरव्यू में सुनील लहरी ने बताया कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन यह भी कहा कि इससे उन्हें कोई निराशा नहीं हुई। एक्टर ने कहा कि अगर किसी ने कोई समारोह आयोजित किया है तो वो हर बार बुलाए, ये जरूरी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में दर्ज होने वाले एक पल का हिस्सा बनने का कहा। जब मैं रामायण की शूटिंग कर रहा था तो मेरे पास लक्ष्मण के किरदार के लिए पहले से कोई रेफरेंस नहीं था, और जो कुछ भी मैं करने में कामयाब रहा हूं वह सागर साहब, रामानंद सागर के मार्गदर्शन के कारण है। इसका श्रेय उन्हें और टेलीविजन धारावाहिक के लेखकों को जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है। रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को मंदिर परिसर लाया गया। भारी वजन के चलते मूर्ति का भ्रमण नहीं कराया गया। इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में घुमाई गई। अब सवाल है कि आखिर भारत के प्रमुख अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भारतीय नागर शैली में हो रहा है। दोस्तों, आप भी श्री राम मंदिर से खुश हैं तो उनके लिए एक कमेंट जरूर करना, और आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 22 जनवरी 2024 को होने वाले कार्यक्रम से सुनील लहरी को बाहर रखने के बारे में भी एक्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि आयोजकों को शायद नहीं लगा होगा कि उनका लक्ष्मण का किरदार इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें आमंत्रित किया जाए, या शायद वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते। सुनील इस बात से भी हैरान है कि शो रामायण के क्रू में से किसी को सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। इस बारे में खुद एक्टर ने बताया है। कहा कि शायद आयोजकों को लक्ष्मण का किरदार जरूरी नहीं लगा, क्योंकि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को निमंत्रण दिया गया है। रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को खास तौर पर बुलाया गया है। ऐसे में सुनील लहरी को धक्का लगा कि आखिर उन्हें इनविटेशन क्यों नहीं आया। प्रभु रतन में दिए एक इंटरव्यू में सुनील लहरी ने बताया कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन यह भी कहा कि इससे उन्हें कोई निराशा नहीं हुई। एक्टर ने कहा कि अगर किसी ने कोई समारोह आयोजित किया है तो वो हर बार बुलाए, ये जरूरी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में दर्ज होने वाले एक पल का हिस्सा बनने का कहा। जब मैं रामायण की शूटिंग कर रहा था तो मेरे पास लक्ष्मण के किरदार के लिए पहले से कोई रेफरेंस नहीं था, और जो कुछ भी मैं करने में कामयाब रहा हूं
वह सागर साहब रामानंद सागर के मार्गदर्शन के कारण है। इसका श्रेय उन्हें और टेलीविजन धारावाहिक के लेखकों को जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है। रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को मंदिर परिसर लाया गया। भारी वजन के चलते मूर्ति का भ्रमण नहीं कराया गया। इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में घुमाई गई। अब सवाल है कि आखिर भारत के प्रमुख अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भारतीय नागर शैली में हो रहा है। दोस्तों, आप भी श्री राम मंदिर से खुश हैं तो उनके लिए एक कमेंट जरूर करना, और आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 22 जनवरी 2024 को होने वाले कार्यक्रम से सुनील लहरी को बाहर रखने के बारे में भी एक्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि आयोजकों को शायद नहीं लगा होगा कि उनका लक्ष्मण का किरदार इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें आमंत्रित किया जाए, या शायद वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते। सुनील इस बात से भी हैरान है कि शो रामायण के क्रू में से किसी को सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। इस बारे में खुद एक्टर ने बताया है। कहा कि शायद आयोजकों को लक्ष्मण का किरदार जरूरी नहीं लगा, क्योंकि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को निमंत्रण दिया गया है। रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को खास तौर पर बुलाया गया है। ऐसे में सुनील लहरी को धक्का लगा कि आखिर उन्हें इनविटेशन क्यों नहीं आया। प्रभु रतन में दिए एक इंटरव्यू में सुनील लहरी ने बताया कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन यह भी कहा कि इससे उन्हें कोई निराशा नहीं हुई। एक्टर ने कहा कि अगर किसी ने कोई समारोह आयोजित किया है तो वो हर बार बुलाए, ये जरूरी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में दर्ज होने वाले एक पल का हिस्सा बनने का कहा। जब मैं रामायण की शूटिंग कर रहा था तो मेरे पास लक्ष्मण के किरदार के लिए पहले से कोई रेफरेंस नहीं था, और जो कुछ भी मैं करने में कामयाब रहा हूं वह सागर साहब रामानंद सागर के मार्गदर्शन के कारण है। इसका श्रेय उन्हें और टेलीविजन धारावाहिक के लेखकों को जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है। रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को मंदिर परिसर लाया गया। भारी वजन के चलते मूर्ति का भ्रमण नहीं कराया गया। इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में घुमाई गई। अब सवाल है कि आखिर भारत के प्रमुख अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भारतीय नागर शैली में हो रहा है। दोस्तों, आप भी श्री राम मंदिर से खुश हैं तो उनके लिए एक कमेंट जरूर करना, और आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 22 जनवरी 2024 को होने वाले कार्यक्रम से सुनील लहरी को बाहर रखने के बारे में भी एक्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि आयोजकों को शायद नहीं लगा होगा कि उनका लक्ष्मण का किरदार इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें आमंत्रित किया जाए, या शायद वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते। सुनील इस बात से भी हैरान है कि शो रामायण के क्रू में से किसी को सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। इस बारे में खुद एक्टर ने बताया है। कहा कि शायद आयोजकों को लक्ष्मण का किरदार जरूरी नहीं लगा, क्योंकि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को निमंत्रण दिया गया है।
रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को खास तौर पर बुलाया गया है। ऐसे में सुनील लहरी को धक्का लगा कि आखिर उन्हें इनविटेशन क्यों नहीं आया। प्रभु रतन में दिए एक इंटरव्यू में सुनील लहरी ने बताया कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन यह भी कहा कि इससे उन्हें कोई निराशा नहीं हुई। एक्टर ने कहा कि अगर किसी ने कोई समारोह आयोजित किया है तो वो हर बार बुलाए, ये जरूरी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में दर्ज होने वाले एक पल का हिस्सा बनने का कहा। जब मैं रामायण की शूटिंग कर रहा था तो मेरे पास लक्ष्मण के किरदार के लिए पहले से कोई रेफरेंस नहीं था, और जो कुछ भी मैं करने में कामयाब रहा हूं वह सागर साहब, रामानंद सागर के मार्गदर्शन के कारण है। इसका श्रेय उन्हें और टेलीविजन धारावाहिक के लेखकों को जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है। रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को मंदिर परिसर लाया गया। भारी वजन के चलते मूर्ति का भ्रमण नहीं कराया गया। इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में घुमाई गई। अब सवाल है कि आखिर भारत के प्रमुख अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भारतीय नागर शैली में हो रहा है। दोस्तों, आप भी श्री राम मंदिर से खुश हैं तो उनके लिए एक कमेंट जरूर करना, और आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।